हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल हैड अ वेरी वेरी गुड दिवाली। वैसे तो दिवाली वाज क्वाइट ट्रिगरिंग फॉर बहुत सारे चेजर्स, लेकिन फॉर सम चेजर्स इट वाज गुड। जिन चेजर्स के लिए दिवाली ट्रिगरिंग रही है, जैसे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ रनर ट्विन, या दे हैव हैड मेजर फाइट्स विद देम, या कुछ छोटी मोटी सी अनबन जिनके वजह से बातचीत बंद हो गई है। लेकिन ये जो कुछ भी ट्रिगर्स हुए हैं ये दिवाली के आसपास ही हुए हैं, लाइक फ्यू डेज बिफोर दिवाली और फ्यू डेज आफ्टर दिवाली। तो इन केस यू आर इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, जैसे रनर ट्विन ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, या रनर ट्विन ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया है आपसे और वो फ़िलहाल आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, देयर हैव बीन मैनी मैनी चेजर्स जिनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिले हैं, एंड द रीज़न वाई ट्रिगर्स मिले हैं ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ बिकॉज दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमावस्या। एंड द एनर्जी जो अमावस्या के टाइम पे होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कोई भी कितना भी कह ले कि हम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, वी आर वेरी वेरी बैलेंस्ड, हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारा इनर वर्क किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन टू हैंडल द एनर्जी ऑफ अमावस्या इज़ नॉट सो ईजी। ठीक है, ये बिल्कुल भी केक वॉक नहीं है। सो अगर वो ट्रिगर्स अमावस्या पर आपको मिले हैं तो इट्स ओके, जस्ट टेक इट लाइटली, बिकॉज एनर्जीज उस टाइम पे हैवी होती हैं। ठीक है, जस्ट टेक इट लाइक अ कोर्स ऑफ टाइम कि हाँ इट वॉज मेंट टू बी। तो हुआ जो कुछ भी हुआ, उसे इतना दिल पे मत लीजिए, एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे ही रनर ट्विन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या जैसे ही रनर ट्विन ने अगर डिस्टेंस बना लिया है, या अगर आपको कोई बुरी खबर मिली है रनर ट्विन के साइड से, तो अब देख लेना कि धीरे धीरे कैसे वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो काम डाउन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, एंड थिंग्स विल गेट सेटल्ड बिटवीन यू एंड द रनर ट्विन। ठीक है, एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर विल काम डाउन ऑन इट्स ओन, एंड चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए तो बढ़ते हैं असली टॉपिक की तरफ, विच इज़ द 3 टाइप्स ऑफ रीयूनियन। वो ये जो टॉपिक है ना गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट यस, ये जो टॉपिक है ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। तो अपना जो दिल है ना उसे ज़रा थाम के रखिएगा, क्योंकि ये आपको ऊपर भी लेके जाएगा एंड आपको नीचे भी लेकर आएगा। तो अपने दिल को ज़रा थाम के रखिएगा, ओके? थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनिएगा, बिकॉज़ आपको शायद आज कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो आपको इन द हिस्ट्री ऑफ ट्विन फ्लेम्स कभी पता नहीं चली होंगी। आज तक सभी लोगों ने सुना है अबाउट रीयूनियन, सिर्फ एक ही टाइप का रीयूनियन है जिसके बारे में आज तक सब जानते हैं, लेकिन पहली बार आपको पता चलेगा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीयूनियन के बारे में। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट काइंड ऑफ रीयूनियन। द फर्स्ट काइंड ऑफ रीयूनियन इज कॉल्ड द नॉर्मल या द रियल रीयूनियन। ये जो रीयूनियन है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आज तक अगर कभी भी कुछ बात किया गया है तो सिर्फ इसी रीयूनियन के बारे में बात किया गया है। कहीं पर भी किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप सुनेंगे तो यही एक रीयूनियन है जिसके बारे में कहा जाता है, बोला जाता है। एंड अगर इन शॉर्ट एक ही लाइन में इस रीयूनियन को डिस्क्राइब किया जाए तो इन वन सिंगल लाइन इट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज, जो बबल फ्रेज होता है, द बबल फ्रेज जिसे हर चेजर एंड रनर एक्सपीरियंस करता है टुगेदर, दैट लव जो ब्लॉसम करता है दोनों के बीच में इन द बबल फ्रेज, जब दोनों रनर एंड चेजर एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते हैं। 24 घंटे, अगर 24 घंटे से भी ज़्यादा घंटे हों तो शायद वो तभी भी एक दूसरे के साथ ही रहना चाहेंगे, दे जस्ट डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड। वो फ्रेज, बबल फ्रेज जो होता है, ये जो रीयूनियन है राइट, ये उसका 1000 गुना ज़्यादा होता है।
दिस रीयूनियन इज दैट ब्यूटिफुल। अगर इसे एक ही लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो इट इज़ दैट ब्यूटिफुल। बबल फ्रेज का 1000 गुना बेहतर वर्जन होता है ये रीयूनियन। जब रनर ट्विन आता है या आती है ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम, एज इन रीयूनियन करने के लिए जब वो आते हैं, तो वो लाइक डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वीडियो, वो बदल कर आते हैं, अपने आप को बेहतर बना के आते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आते हैं आपके लिए, यू नो, फॉर द चेज़र। वो अपने आप को बदल कर आते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से जब आते हैं ना, तो उनके अंदर एक बात होती है कि अब उन्हें आना है, आपके लिए आना है, और आपको इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि शायद आप ज़िंदगी भर उस प्यार को भूल नहीं पाए। यू नो, अगर आपकी ज़बान पर नाम हो तो सिर्फ उन्हीं का नाम हो। और ये वो फुल प्लानिंग के साथ आते हैं, दे विल कम विथ फुल प्रेपरेशन। वो फुल प्लानिंग के साथ आते हैं, वो फुल अपने आप को कन्वर्ट करके आते हैं, ट्रांसफॉर्म करके आते हैं आपके लिए, ठीक है। वो रीयूनियन के लिए पूरी तरह से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं, अपने आप को रेडी करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रातों रात उनको क्लिक हो जाएगा, अरे आपकी याद आ रही है तो जस्ट फ़ोन उठाओ एंड कॉल कर दो। नहीं, वो आएंगे तो अपने आप को आपके लिए रेडी करके आएंगे, ठीक है। जो कमिटमेंट आपने उनसे मांगा होता है पहले, जब वो नहीं देते हैं बिफोर द सेपरेशन, राइट, तो वो उस कमिटमेंट के लिए भी पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे, ठीक है। दे विल वेल प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड कम, कि हाँ अब हम तैयार हैं। अगर शादी की भी बात हो ना, तो अब मैं तैयार हूँ, आई एम फुल रेडी। वो खुद आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। एंड दैट्स वाई, यही मैंने कहा था इन द प्रीवियस वीडियो कि और कुछ ना मिले, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट ही अगर मिल रहा है तो ही आपका पूरा रीयूनियन हो गया है। बिकॉज ये ही 99% बात होती है जिस पर बात आके रुक जाती है, विच इज़ कमिटमेंट, ठीक है। तो जो रनर ट्विन होता है, अगर वो अपने आप को चेंज करके आ रहा है, प्रिपेयर करके आ रहा है या आ रही है कि ठीक है अब हम आए हैं एंड अब हम कमिटमेंट के लिए भी तैयार हैं, अब हम रेडी हैं, बिकॉज अब हमें पता चल गया है कि चेज़र ही वो इंसान है जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उस ही को कहते हैं रीयूनियन, द नॉर्मल या द रियल रीयूनियन। और ये जो रीयूनियन होता है ना गाइज, ये बार बार नहीं आता है, ठीक है। इट डज़ नॉट कम अगेन एंड अगेन। एंड द फीलिंग ऑफ दिस रीयूनियन इज़ even better than the मैरिज प्रपोजल जो किसी लड़की को मिलता है। ट्रस्ट मी, ये शायद कोई लड़की ही समझ सकती है कि जब उसे कोई मैरिज प्रपोजल मिलता है फ्रॉम द वन जिसका वो इंतज़ार कर रही होती है, तो ये जो रीयूनियन है ना, इन अनदर सिंपल लाइन अगर डिस्क्राइब किया जाए तो इसकी जो फीलिंग होती है ये उस मैरिज प्रपोजल से भी कहीं ज़्यादा होती है। अब हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो मैरिज प्रपोजल ही हो गया, राइट, बट ये उससे भी कहीं ऊपर है, ठीक है। बिकॉज इसमें सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, उनका प्यार भी आ रहा है, मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, उनके अंदर जो एक डीपनेस है आपके लिए एज अ पर्सन, वो आपको जो समझते हैं वो भी आपको दिखाई देगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी अबाउ द मैरिज प्रपोजल, ठीक है। और इस दिन को प्लीज़ इन्जॉय करिएगा क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है, ठीक है। इन्जॉय दिस डे। एंड इस दिन पे प्लीज़ अपने अंदर कोई भी डाउट एंड शक फैक्टर कुछ भी हो ना, अगर आ रहा हो कि अरे ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा हो ना आपके साथ उस वक्त, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, उसे इन्जॉय करिएगा प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट, उसे इन्जॉय करिएगा, हर मोमेंट को, हर घड़ी को, क्योंकि वो बार बार नहीं आता है। चलिए अब बढ़ते हैं विद द सेकेंड काइंड ऑफ रीयूनियन। अब ये जो रीयूनियन है ये आपको रोलर कोस्टर राइड में थोड़ा सा नीचे लेके जाने वाला है, तो डोंट वरी, ठीक है। अब जानना तो ज़रूरी है, सो एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। वैसे ही ट्विन फ्लेम्स में भी अच्छा पहलू है एंड बुरा पहलू है, बट अनफॉर्चुनेटली जो बुरा पहलू है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन
एक्सेप्टेंस तो करना ही पड़ेगा, बुरा पहलू होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे खुशी के बाद गम आता है, गम के बाद खुशी आती है, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स में देयर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। तो इस नेगेटिव साइड को भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये जो सेकंड टाइप ऑफ रीयूनियन है, इसे कहते हैं द फेक रीयूनियन। यस आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे कि फेक रीयूनियन ये क्या होता है, ये किस मर्ज़ की दवा है, हम तो इसे पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ, पहली बार ही सुन रहे हैं। एंड ये जो रीयूनियन है, फेक रीयूनियन, ये बहुत ही बड़ा सच है इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। एंड ये जो फेक रीयूनियन है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर हम 100 में से देखें तो 60% ऑफ द पीपल का अगर रीयूनियन हो रहा है तो फेक रीयूनियन ही हो रहा है। एंड उनका जो माइंड है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है। इज़ दिस कॉल्ड रीयूनियन? बिकॉज जो कुछ भी कहा जाता है अबाउट रीयूनियन वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो फिर ये क्या था? तो आज इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फेक रीयूनियन। एंड ऑल्सो इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि नॉर्मल रीयूनियन क्यों नहीं हुआ, फेक रीयूनियन क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ दिस फेक रीयूनियन। अब ये जो फेक रीयूनियन होता है गाइस, इसमें जो रनर ट्विन होता है या होती है वो अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं चेज़र को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड जब वो कांटेक्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जो ऑब्वियस सी बात ये होती है कि वो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत ही एक कैजुअल सा टॉक होता है विद द रनर ट्विन एंड द चेज़र ट्विन के बीच में, एक बहुत ही नॉर्मल सा कैजुअल कॉन्वर्सेशन होता है कि ठीक है आपने क्या किया एंड हाउ हैव यू बीन स्पेंडिंग योर टाइम ओवर दिस पास्ट ईयर्स या पास्ट फ्यू मंथ्स, बस उतना ही बात होता है। लेकिन कमिटमेंट के बारे में कोई बात नहीं होती है, और ना ही वो कुछ ऐसा अपने अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं जैसे कि वो सामने वाले जो चेज़र हैं उसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट सिर्फ मैरिज का ही नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट कमिटमेंट उतना भी होता है कि सामने वाले के साथ आप हमेशा रहना चाहते हो, ये भी एक काइंड ऑफ कमिटमेंट है। तो जब ये भी नहीं नज़र आता है फ्रॉम द साइड ऑफ रनर ट्विन, 3-4 कॉन्वर्सेशंस हो चुके होते हैं या 3-4 मीटिंग हो चुकी होती है, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अगर नहीं नज़र आता है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जानना। बिकॉज कोई भी चीज़ होती है तो वो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में नहीं होगी, तो जो कुछ भी होगा वो 3-4 कॉन्वर्सेशन तक टाइम देना ही पड़ता है। कुछ लोगों को तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में ही मिल जाता है, लेकिन सम पीपल टेक टाइम टू एक्सप्रेस, इट टेक्स सम टाइम। So you have to at least give them 3 or 4 time to express whatever they are feeling। लेकिन 3-4 कॉन्वर्सेशन या मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रनर ट्विन की तरफ से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी कमिटमेंट नहीं आ रहा है, वो दुनिया भर की बातें कर लेंगे। द 4 फैक्टर्स जो डिस्कस किए गए थे इन द प्रीवियस वीडियो, द मिसिंग फैक्टर, द लव फैक्टर, द वैल्यू फैक्टर, दिल सेड ऑल। ये उन्होंने आपको कितना मिस किया था, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, एंड वो आपको कितना आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ कह देंगे। लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आएगी तो दोबारा से वही अनअश्योरिटी वाला बिहेवियर देखने को मिलेगा आपको उनकी साइड से, एंड वो चेज़र को कंफ्यूज भी करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जो है चेज़र इस बात को पकड़ सकता है या पकड़ सकती है कि जो रीयूनियन हुआ है वो फेक हुआ है या नॉर्मल हुआ है। तो वो बात ये है कि जब रनर दोनों चीज़ें कहने लगे, जैसे कि अच्छा भी बोल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं एज इन कमिटमेंट को लेके अनअश्योर हो रहे हैं। दे आर सेइंग एवरीथिंग कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो आपको बहुत मिस भी उन्होंने किया था, सब कुछ कह देंगे, सारी अच्छी अच्छी बातें कह देंगे। लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आएगी तो वही उनके पैर डगमगाने लगेंगे
एंड बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे स्टार्ट मेकिंग अप कि हाँ आपकी तरफ से ये गलती है इसलिए नहीं हो सकता है, या आप में ये प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं हो सकता है, या वो अपने आप को लेके एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि मुझ में ये कमी है, या ये प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है। एंड एक्सक्यूजेस कुछ भी हो, वो रनर ट्विन को लेके हो या चेजर ट्विन को लेके हो या किसी आउटसाइड पर्सन को लेके हो, लेकिन दे विल स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस कमिटमेंट को लेके। तो इस बात की बिल्कुल गारंटी होती है, या बिल्कुल कहते हैं ना, दिस इज़ 100% साइन कि ये फेक रीयूनियन ही है, क्योंकि वो आए हैं बट नॉट विद अ कंप्लीट अश्योरिटी फॉर द रीयूनियन। वो प्रॉपरली रीयूनियन करने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ आए हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी शायद एनर्जी लेने के लिए आए हैं, या मे बी शायद अपने आप को बेटर फील कराने के लिए आए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्रॉम द साइड ऑफ रनर ट्विन कि they will make excuses for commitment, they'll say all the good things, everything that will make you feel perfect, हाँ wow they are back in love, it will make you feel like that। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं आ रहा है फ्रॉम देम एंड कमिटमेंट के नाम पे सिर्फ एक्सक्यूजेज आ रहे हैं, तो 101% ये फेक रीयूनियन ही है। ठीक है, अब चलिए ये जानते हैं कि ये जो फेक रीयूनियन था ये क्यों हुआ, वाई नॉर्मल नहीं हुआ और ये क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ गाइस बिकॉज सबसे पहला रीज़न, द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि इट वॉज नॉट मेंट टू बी। ठीक है, द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि ये नहीं था द डिवाइन टाइमिंग, या ये नहीं थी इसमें डिवाइन की मर्जी, जिसके वजह से ये नहीं हुआ है। नाउ पीपल जो बोलते ना, जो हमेशा ही कॉन्शियस माइंड से सोचते रहते हैं, माइंड से सोचते रहते हैं, उनको लगता है कि क्यों नहीं हुआ, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड से ऊपर होती हैं, जहाँ पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। अगर कंट्रोल होता है तो सिर्फ डिवाइन का होता है। तो ये इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू बी। ठीक है, एंड द सेकेंड रीज़न वाई ये फेक रीयूनियन हुआ, बिकॉज जैसे कि कहा जाता है इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि फ़ोटो टेक्निक मत यूज़ करिए, टेक्निक्स मत यूज़ किया करिए। वाई इन ट्विन फ्लेम्स थ्रू माई आइज़ बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि टेक्निक्स मत यूज़ किया करिए, बिकॉज दीज आर वेरी आर्टिफिशियल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, बिकॉज ये टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, अब ये यूज़ की गई हैं तो उसका रिजल्ट सामने आना है एक ना एक दिन, तो वो आया है इन द फॉर्म ऑफ फेक रीयूनियन। यू यूज्ड समथिंग, आपने एक एनर्जी दी यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने भी आपको वो एनर्जी रिवर्ट बैक की है इन द फॉर्म ऑफ रीयूनियन। पर वो रीयूनियन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज उसमें एक आर्टिफिशियल सेंस यूज़ हुआ था, विच इज़ द टेक्निक। ठीक है, उसमें डिवाइन की मर्जी शामिल नहीं थी। इट वॉज जस्ट एक माइंड मैनिपुलेशन चीज़ जो चेजर्स ने अप्लाई किया होता है कि ओके चलो ये टेक्निक यूज़ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे रीयूनियन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लव फैक्टर जो रनर ट्विन के साइड से होना चाहिए, जो कि था नहीं। एंड व्हाट अबाउट डिवाइन की मर्जी, जो कि था नहीं, इसलिए नहीं हुआ। तो जो हुआ वो फेक हुआ, एंड वो सिर्फ हुआ भी इसलिए जस्ट टू सेटिस्फाई द चेजर्स माइंड कि हाँ भाई ठीक है, आपने टेक्निक यूज़ की थी ना, तो ये लीजिए उसका रिजल्ट ये रहा। तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी टू द चेजर्स, जस्ट इन केस अगर ऐसा हो भी गया है, ओके, तो निराश मत होइए। ओके, डोंट गो इनटू डिप्रेशन अगेन, एंड इट्स ओके, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यू डोंट हैव टू ट्राई हार्ड एनी मोर, फाइन, नहीं हुआ नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इंसान को समझ लेना चाहिए कि ओके नहीं होना था, नहीं होना था। एंड द थर्ड रीज़न ये भी होता है जिसके वजह से ये फेक रीयूनियन हुआ है, बिकॉज जो रनर ट्विन होता है या होती है, उन्होंने परहैप्स अपनी इस सेपरेशन की जर्नी में किसी और को चूज़ कर लिया होता है। ठीक है, दे हैव मेड अप देयर माइंड फॉर समबडी एल्स। तो इस रीज़न के वजह से भी ये जो अगर रीयूनियन सामने आता है वो फेक वे से सामने आता है। जब रनर ट्विन अगर आता है या आती है तो वो कमिटमेंट इसलिए नहीं देता है बिकॉज उसका जो माइंड होता है वो किसी और के साथ कनेक्टेड होता है। दैट्स द रीज़न वो कमिटमेंट दे ही नहीं पाते हैं।
एंड इस सिनेरियो में एक बेस्ट सजेशन फॉर द चेज़र, अगर वो करना चाहता है या करना चाहती है, तो वो यही है कि अगर सपोजली वो फेक रीयूनियन है और प्रॉपर रीयूनियन नहीं आया है, ठीक है, तो जस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट टाइम जो आप दोनों को मिला है। बात करने का ये जो पोर्टल खुला है, कम्युनिकेशन पोर्टल आप दोनों के बीच में खुला है, सो मेक यूज़ ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है। एक दूसरे से चीज़ें सेपरेशन में पहले कितने गंदे नोट पर एंड हुई होती हैं, थिंग्स हैपन इन अ वेरी अगली फाइट एंड पता नहीं क्या क्या। तो मेक फुल यूज़ ऑफ दिस ओपन पोर्टल एंड एक दूसरे से अच्छे से बात करके, पीसफुली बात करके एक क्लोजर दे दीजिए, ठीक है, ताकि ज़िंदगी में अगर कभी आपको उनका अगर सामना भी करना पड़े तो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं हो बिटवीन यू टू, ठीक है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कम इन कॉन्टैक्ट विद देम अगेन, मेक यूज़ ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है। एंड निराश मत होइए फॉर वॉट एवर रीजन्स, नहीं हुआ नहीं हुआ, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, या वो मूव ऑन कर चुके हैं, या वो नहीं रहना चाहते हैं साथ में, जो कुछ भी रीज़न है, ठीक है। अब जैसे हर चेज़र के पास चॉइस होता है टू चूज़ द रनर ट्विन और टू चूज़ अ सोलमेट और टू चूज़ एनीबडी एल्स, वैसे ही चेज़र को ये समझना चाहिए कि जो रनर ट्विन होता है या होती है उनके पास भी एक चॉइस है। वो नहीं चूज़ करना चाहते हैं चेज़र को तो ठीक है, वो नहीं समझ रहे हैं कि वो खुश रह सकते हैं विद द चेज़र तो भी ठीक है। यहाँ पे कोई एक बोलते ना ज़बरदस्ती का एक्ट तो नहीं किया जा सकता है। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती हैं। तो बेस्ट यही है टू मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस पोर्टल। बात करिए चीज़ों को स्मूथली, एक क्लोजर दीजिए, या एटलीस्ट फ्रेंड्स बनकर चीज़ों को एक एंड नोट पर लेकर आइए, ठीक है। एटलीस्ट फ्रेंड्स तो बन ही जाइए उनके साथ, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। एंड यू जस्ट नेवर नो, क्या पता आपकी इस बात से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएं कि अरे वाओ, इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी। पहले जो चेज़र चेज़र बन के पीछे ही पड़ा होता था या पड़ी ही होती थी, वो शायद आपकी इस मैच्योरिटी के लेवल को देख कर भी अपना माइंड चेंज कर ले। यू जस्ट नेवर नो, है ना। तो कोशिश करके देखिए, अगर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। एंड अगर नहीं भी हो रहा है तो खुश रहिए, ठीक है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि उनकी तरफ से ना है, ओके, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे हैव देयर ओन चॉइसेस, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, जैसे वो बढ़ चुके हैं आप भी आगे बढ़िए। गाइस, एक बात और है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो रीयूनियन होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है। इट डज़ नॉट कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अगर किसी ने 2 रीयूनियन को एक्सपीरियंस किया है तो वो मोर देन वेलकम है टू प्लीज़ कम एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट देयर एक्सपीरियंस, अगर उनका 2 रीयूनियन हुआ है तो। बिकॉज जहाँ तक नॉलेज है तो रीयूनियन जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है। तो इस पोर्टल का जो खुला है, चाहे वो फेक रीयूनियन के फॉर्म में ही खुला है, इसका फुल यूज़ करिए, ठीक है। आपके मन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको उनसे कहना है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आगे आप लोग कह पाएँ या नहीं कह पाएँ। इसलिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल देम, जो भी आप उनसे कहना चाहते थे इन द पास्ट, अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके मन में रह गई हैं तो ज़रूर 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 कहिए उनसे। एंड ब्रिंग योर सेल्फ एट पीस, ठीक है। अपने आप को शांत कर दीजिएगा, जो कुछ भी कहना है कह दीजिएगा। एंड उनसे फ्रेंड्स करके, उन्हें फ्रेंड्स बना के अच्छे से अलाउ देम टू लिव देयर लाइफ एंड यू ऑल्सो लिव योर लाइफ। अब चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रीयूनियन। ये जो थर्ड काइंड ऑफ रीयूनियन है फ्रेंड्स, अगर आप एक हेड स्ट्रॉन्ग इंसान हैं तो ही इस वीडियो में अब आगे बढ़िए, क्योंकि इट माइट गिव यू अ वेरी बिग शॉक, या शायद आपके पैरों तले ज़मीन भी खींच सकता है। तो अगर आप में इसे सुनने की शक्ति है
आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए। दोबारा आपसे मुलाकात हो जाएगी इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक, ठीक है? तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो चलिए हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रीयूनियन। ये जो रीयूनियन है इसे कहते हैं टेम्पररी रीयूनियन। ये जो टेम्पररी रीयूनियन होता है विच इज़ द मोस्ट पेनफुल रीयूनियन। अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है ये रीयूनियन। ये जितना ही इंसान को खुशी देता है उससे कहीं ज़्यादा इंसान को दुख देकर चला जाता है। इसके बारे में चलिए थोड़ा और जानते हैं, ठीक है? ये जो रीयूनियन होता है ये कैसे होता है? इसमें ना रनर ट्विन आता है या आती है फॉर रीयूनियन, एंड रीयूनियन जो होता है उसका पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल रीयूनियन होता है, ऑर्डिनरी रीयूनियन होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, जितना भी बोल सके ना, जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स डालना इंसान चाहे डाल सकता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। कमिटमेंट भी होता है, प्यार भी होता है, एक्साइटमेंट होती है, स्पार्क होता है, जो कुछ भी बोलना चाहे सब कुछ डाल सकते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट इसमें आता है वो ये आता है कि रीयूनियन तो हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाता है, कमिटमेंट भी मिल जाता है, एंड जो चेज़र होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है या हो जाती है कि अरे वाओ, उसका तो रीयूनियन हो गया जैसे होना था, परफेक्ट। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंड इस ट्विस्ट को जानने से पहले अपना दिल थाम कर रखिए, क्योंकि बिल्कुल वो जो फीलिंग होती है ना रोलर कोस्टर राइड में, जब इंसान का सर नीचे होता है पैर ऊपर होता है, वैसी ही फीलिंग आने वाली है। और वो जो ट्विस्ट है वो ये है कि द सेपरेशन फ्रेज हिट्स अगेन। यस, जो सेपरेशन होता है वो दोबारा आता है चेजर और रनर के बीच में, जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है, राइट? चेजर तो अब इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि चेजर के दिमाग में ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकती है कि कमिटमेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कैसे सेपरेशन हुआ? अब कैसे रनर दोबारा से, रनर चेजर के डायनामिक्स में आके दोबारा से द रनर विल रन, वो भागेगा या भागेगी, दोबारा से वही चीज़, वही साइकिल रिपीट होने वाला है। इसीलिए इसे कहते हैं द टेम्पररी रीयूनियन। एंड जो चेजर होता है या होती है, जैसे सांप नहीं होता, वो कैसे इंसान को जकड़ लेता है एंड सबसे पहले वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, चेजर जो होता है ना या होती है, उसको वैसी ही फीलिंग आती है जैसे लिटरली उसके बैकबोन को तोड़ दिया गया है। एब्सोल्युटली हेल्पलेस, एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड या कोलैप्स्ड। उसकी दुनिया जो होती है वो लिटरली एक ही पल में, एक ही झटके में दोबारा से टूट जाती है। एंड इस बार जो चेजर होता है या होती है, वो ये भी सोचता है कि चलो जैसे पहले कोशिश की थी ना, कि इतना सेपरेशन में जो कुछ भी किया, इतना इनर वर्क किया, इतनी साधना की, चलो दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से इमारत बनाएंगे, दोबारा से बिल्डिंग खड़ी करेंगे। लेकिन इस बार वो इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। चेजर जितना भी कोशिश कर ले, जो भी है, दिल ट्राई द लेवल बेस्ट, कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ कि चलो जो पहले किया वो मैं दोबारा कर सकता हूँ या दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती है, क्योंकि रीयूनियन जो होता है ना वो सिर्फ एक ही बार होता है। ये जो वर्ड होता है ना रीयूनियन, इसमें ये री वर्ड क्यों आता है? बिकॉज इट हैपन्स अगेन, बट इट इज़ नॉट लाइक कि री 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 एंड इट जस्ट कीप्स हैपनिंग अगेन एंड ऑल ओवर अगेन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार रीयूनियन होता है, इसीलिए ही इसे रीयूनियन कहते हैं।
यूनियन एक ही बार होगा एंड दैट्स इट। तो ये थे गाइस द 3 टाइप्स ऑफ रीयूनियन। एंड यस आई नो इस वक्त कुछ चेजर्स जो होंगे उन्हें एक ऑफ बीट टाइप की फीलिंग आ रही होगी, बिकॉज द थर्ड टाइप ऑफ रीयूनियन एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रीयूनियन वैसा नहीं होता है जो चेजर एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जैसे कहते ना कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, वैसे ट्विन फ्लेम में भी दो पहलू हैं। देयर इज़ अ डार्क साइड ऑफ इट एंड देयर इज़ अ लाइट साइड ऑफ इट। तो हम कितना भी डार्क साइड को कह ले नहीं है नहीं है, पर वो है, ठीक है। सो आई ट्रूली विश कि अगर किसी का रीयूनियन हो, अगर किसी को रीयूनियन एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो उनका रीयूनियन जो हो ना वो सिर्फ फर्स्ट काइंड ही हो। एंड जो सेकेंड एंड थर्ड काइंड ऑफ रीयूनियन है वो तो ना ही हो। एक्चुअली रीयूनियन ना हो दैट इज़ बेटर देन experiencing the second and the third kind, because second and the third kind is very very painful। एंड वो जो होता है ना वो चेज़र का बिलीफ सिस्टम चेज़र को पूरी तरह से तोड़ देता है, इन एंड आउट। इट विल ब्रेक द चेज़र इन एंड आउट, यू नो। अगर दुआओं में हो भी तो रीयूनियन हो फर्स्ट काइंड ही हो, सेकेंड एंड थर्ड ना हो, किसी के साथ भी ना हो, खुदा ना खास्ता। तो चलिए गाइज, फिर हम मिलेंगे दोबारा in the next video with another topic। and don't worry, you know, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सच कड़वा होता है, कुछ सच क्या, सारे सच दुनिया में जितने भी सच होते हैं वो कड़वे ही होते हैं। तो ये रीयूनियन का सच है जो आपने आज सुना है। एंड आप लोग भगवान से, आई नो एवरी चेज़र जो होता है ना वो दिन रात सुबह शाम यही प्रार्थना करता है, डिवाइन से, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से कि हमारा रीयूनियन करा दो, हमारा रीयूनियन करा दो, विच इज़ गुड, वो ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि डिवाइन जो है ना वो रीयूनियन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि डिवाइन शायद आपको वो सच नहीं दिखाना चाहता है, द सेकेंड एंड द थर्ड काइंड, इसलिए वो शायद आपका रीयूनियन नहीं करा रहा है। तो अगर आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है ना तो निराश मत होइए, उसके पीछे भी कोई बात होगी विच ओनली द डिवाइन नोज। तो उनके उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करिए, ओके। एंड अगर रीयूनियन हो रहा है तो यही दुआ करिए कि फर्स्ट काइंड ही हो, ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ हो एंड गम की कोई जगह नहीं हो। एंड जस्ट इन केस सेकेंड एंड थर्ड रीयूनियन आ रहा है, अगर वो नसीब में लिखा हुआ है, इट इज़ मेंट टू हैपन, तो रनर ट्विन के साथ नेगेटिव या एग्रेसिव मत बिहेव करिएगा, उनके साथ लड़ाई या आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। डोंट क्वेश्चन देम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई। जस्ट लीव हिम और हर द वे ही और शी इज़। उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ दीजिए एंड आप चुपचाप से, बिल्कुल क्वाइटली, विथ रिस्पेक्ट एंड विथ कंप्लीट ग्रेस वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन एंड सिनेरियो, ठीक है। यस आई नो, अब कुछ चेजर्स जो होंगे उनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वो आए भी हैं, रीयूनियन भी कर रहे हैं, फेक रीयूनियन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें क्वेश्चन क्यों नहीं करें, हम क्यों नहीं उनके साथ लड़ाई करें और क्यों नहीं उन्हें दो बातें सुनाएं। तो अगर ये भी आपके माइंड में आ रहा है तो उसका भी आंसर ले लीजिए कि इट वोंट बी ऑफ एनी यूज़, ठीक है। इंसान सामने वाले को चेंज नहीं कर सकता, इंसान अगर चेंज कर सकता है तो अपने आप को चेंज कर सकता है। एंड कोई भी तरीके की फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट से उनका माइंड नहीं चेंज होने वाला है, तो अपना भी इमेज क्यों ख़राब करना उनके भी सामने। एंड चीज़ों को एक बैड क्लोजर देना। अगेन, एक तो चांस मिल रहा है टू क्लोज इट इन अ गुड नोट, तो उसे एंड करिए ना गुड नोट, ठीक है। झगड़ा करके वापस से चीज़ों को एंड नहीं करना है, तो पीसफुली, शांति के साथ, एक दूसरे के साथ क्लोजर कर दीजिए, अच्छे वे से, फ्रेंड्स बन के। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन शुड डू अगर उसे सेकेंड या थर्ड रीयूनियन मिल रहा है। सो दिस इज़ इट। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, because the topic is like that, it is very sensitive and it did require a lot of explanation, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बट आई होप कि
आई हैव डन complete justice to the topic एंड आपके जो क्वेश्चंस थे रीयूनियन को लेके, आई होप दिस वीडियो विल गिव यू द कंप्लीट आंसर टू ऑल योर रीयूनियन क्वेश्चंस। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले आपको इस वीडियो से, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस होगा। चलिए तो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।